वृंदावन में एक संत थे जिनका नाम था श्री गोवर्धन दास बाबा। तो गोवर्धन दास बाबा नित्य साधुओं को कथा सुनाते थे। नित्य का नियम था उनका, रोज कथा कहते थे यमुना जी के किनारे। हाँ, और एक दिन की बात, महाराज यमुना के किनारे कथा कर रहे थे और कथा करते करते मन में भाव जाग गया कि पूरा जीवन हो गया कथा कहते कहते, परंतु आज तक परमात्मा का दर्शन हमको नहीं हुआ। क्या हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा? क्या हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा? अब तो विचार करके महाराज गोवर्धन दास बाबा रोने लगे। और रोने लगे तो महाराज कथा के उपरांत लोगों ने धैर्य धारण कराया, बाबा आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपने जीवन भर भगवान की कथा को गाया है, आपको जरूर भगवान की प्राप्ति होगी। तो बाबा के नेत्र सजल हो गए और नेत्र सजल हो गए। कथा के बाद में सब लोगों को हाथ जोड़ करके बोले कि देखो भैयाओ, जीवन भर भगवान की कथा गाते गाते जीवन निकल चुका है, निकला जा रहा है, परंतु अभी तक हमें गोविंद की प्राप्ति नहीं हुई, अभी तक भगवान की प्राप्ति हमको नहीं हुई है। तो सब संतों ने आशीर्वाद दिया, बाबा जरूर आपको भगवान की प्राप्ति होगी। हाँ, और वास्तव में जीवन उसी का धन्य है जो भगवान की प्राप्ति के लिए विकल रहता है, जो भगवान की प्राप्ति के लिए लालायित रहता है, उसी का जीवन धन्य है। अन्यथा हजारों लाखों जीव रोज इस धराधाम पर जन्म लेते हैं और हजारों लाखों जीव रोज विदा भी ले रहे हैं। महाराज सृजन और विसर्जन दोनों का बड़ा महत्व है भारतीय परंपरा में। जितना सृजन का महत्व है उतना ही विसर्जन का महत्व है। नित्य प्रति सर्जन भी हो रहा है, विसर्जन भी हो रहा है, परंतु जीवन किसका धन्य है? जीवन उसी जीव का धन्य है जो भगवान की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाए मानव जीवन को प्राप्त करके। हाँ, भगवान की प्राप्ति कैसे हो? इसके लिए जिसके हृदय में व्याकुलता है वही जीव वास्तव में धन्य है। परंतु आजकल समाज में ऐसा एक कुरीति फैल गई है, कोई धन के लिए व्याकुल रहता है, कोई व्यापार के लिए व्याकुल रहता है, कोई प्रतिष्ठा के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए व्याकुल रहता है। मूल जिसके लिए व्याकुल रहना चाहिए जीव को, उसको तो भूल जाता है। महाराज भगवान महादेव की प्राप्ति का उपाय क्या है, आप हमें बताइए। और वास्तव में जीवन उसी का धन्य है जो भगवान की प्राप्ति के लिए व्याकुल रहता है, क्योंकि जीवन की सार्थकता उसी में है। जीवन हमको भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। ये मानव का जीवन केवल खाने पीने मौज उड़ाने के लिए नहीं मिला है। ध्यान देना, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, प्रत्येक जीव का ये लक्ष्य होना चाहिए, प्रत्येक जीव का ये भाव होना चाहिए कि जीवन में भगवान की प्राप्ति कैसे हो, महादेव की प्राप्ति कैसे हो, हमारे इष्ट की प्राप्ति हमें कैसे हो। भाग्य में होगा तो धन प्राप्त हो जाएगा, भाग्य में होगा तो व्यापार चल जाएगा, परंतु भगवत प्राप्ति के लिए जो जीव व्याकुल नहीं है, वास्तव में वो अपने जीवन को निरर्थक ही गंवा रहा है। हाँ,